If you are appearing for MET 2026 Phase 2, then today's video is very much important क्योंकि यहाँ पे आखिरी के 15 दिन रह गए हमारे पास MET 2026 के लिए एंड इन लास्ट 15 डेज में हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपको मणिपाल CSE के अंदर एडमिशन मिल पाए, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि जो MET का एग्जाम पैटर्न रहता है वो यहाँ पे JEE मेंस के मुकाबले डिफरेंट रहता है ना। और ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फेस 1 दिया होगा उन्होंने ये चीज फेस भी करी होगी, क्योंकि आपको 60 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहते हैं और टाइम आपके पास कितना रहता है 2 आवर्स का। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट सोचने के रहते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर आपके MCQs भी पूछे जाते हैं और न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। MCQs टोटल हमें जो है यहाँ पे 45 देखने को मिल जाते हैं और न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस टोटल यहाँ पे 15 आ जाते। तो अब ये जो न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जिनके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं रहते हैं ना, वो हमारे जनरली थोड़े टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। और बाकी जो 45 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी आपको कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करना रहेगा। और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हमारे रहते हैं दैट इज 240, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का हमें देखने को मिल जाता है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये स्लाइटली डिफरेंट रहता है फ्रॉम योर JEE मेंस। सो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट दें ताकि आप इस पैटर्न के प्रति जो है फेमिलियर हो पाए। एंड इसलिए जो है हमने यहाँ पे लॉन्च किया है MET 2026 टेस्ट सीरीज, जो कि आपको इस पैटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है हैबिचुअल बना देगी। आपको समझ में आएगा किस टाइप का जो है यहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिलता है। तो काफ़ी रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपके लिए है और लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस को यहाँ पे फॉलो किया गया है। बाकी एक स्पेशल कूपन कोड है आज के लिए विच इज MET 200, जिसके थ्रू आपको 200 रुपीज का ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब बचे हुए टाइम के अंदर आपको मॉक टेस्ट जरूर से यहाँ पे देना चाहिए। सिंपली हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप मॉक टेस्ट के अंदर जो है इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है सब्जेक्ट वाइज चीजों को समझे तो टोटल मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पे 15 MCQs देखने को मिलते हैं और न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस में 5 टोटल आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मार्क्स रहते हैं वो आपके 80 रहते हैं। फिजिक्स के अंदर आपके 60 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री में भी 60 मार्क्स का रहता है जहाँ पे MCQs 10 और जो न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस रहते हैं वो 5 रहते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम चीजें रहती है। बाकी इंग्लिश के अंदर कोई भी न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन नहीं रहता है, 10 के 10 जो है हमें MCQs देखने को मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे 40 नंबर का आपका जो है पेपर हो जाता है। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हमें सेम देखने को मिलता है जो कि JEE मेंस में रहता है। अब कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो भाई कैलकुलस का यहाँ पे वेटेज अच्छा खासा रहता है ना, स्पेशली आपका लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर जो डेफिनेट वाला पार्ट हो जाता है। देन एलजेब्रा तो आपका, क्योंकि देखो भाई JEE से ही थोड़ा सिमिलर मान के चलो, कैलकुलस और एलजेब्रा यहाँ पे भी अच्छा खासा वेटेज कैरी करेगा। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो है आपको जितने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर्मूले से वो अच्छे तरीके से देखते हुए जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लीजिए और वेक्टर्स 3D में भी जितने फॉर्मूले से और प्रॉपर्टीज है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखिएगा। बाकी फिजिक्स में जो है आपका मैकेनिक्स का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो पर्टिकुलरली आपको जो है JEE मेंस का जो सिलेबस है लगभग वही वही चीजें जो है हमारी यहाँ पे फॉलो हुई है अच्छे तरीके से। बस रिविजन जो है हमें और अच्छे तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म्स यहाँ पे थोड़े से क्लियर रखिएगा, कुछ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और बाकी नेम रिएक्शंस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम हो गया और फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पार्ट पे थोड़ा अच्छे से वर्क कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस में जनरली हमें उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है पर्टिकुलरली सिलेबस है, जो चीजें हम जो है प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आते हैं वैसा ही कुछ जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मुश्किल नहीं रहते। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो अच्छे से जो है सब चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करके जाइएगा। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर बात करें तो पेपर जो है दैट इज रिलेटिवली इजियर देन JEE मेंस। JEE मेंस के मुकाबले इजी आता है पेपर। और अगर हम कहें तो VIT ट्रिपल और बिटसेट के मुकाबले थोड़ा सा जो है जरूर हम डिफिकल्ट कह सकते हैं, बट JEE मेंस के मुकाबले इजी रहता है पेपर। स्पीड जो है काफी क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है, स्पेशली यहाँ पे मैथ सेक्शन के अंदर, क्योंकि भाई मैथ सेक्शन में वेटेज भी हमारा यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी रही ना और आपने जो है प्रॉपर तरीके से मेहनत करी तो एक अच्छा स्कोर जो है MET के अंदर निकाल सकते हो।
देन इंग्लिश सेक्शन भी जो है एक स्कोरिंग फैक्टर रह सकता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो 10 के 10 अगर सही कर दिए तो भाई आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपके स्कोर में जो है देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों पे जो है स्पेशली मेहनत करिएगा, मैथ्स और इंग्लिश वाले पार्ट पे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना ही है। अब जो ये बचे हुए 15 दिन है उसके अंदर एक चीज यहाँ पे करिएगा, आपको कैटेगराइज करना है कि आपके चैप्टर्स कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, वीक साइड में लाई कर रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग में। जो वीक चैप्टर्स है उनमें थ्योरी के लिए आप ये कर सकते हो, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे अभी नजर डालो, क्योंकि देखो अभी कुछ नया चालू करोगे तो पूरे चैप्टर में 3 से 4 दिन चले जाएंगे। इससे बेटर ये है जो चैप्टर्स आपको ज्यादा टफ लगते हैं उसमें कम से कम बस इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स पे नजर डाल लो। फॉर एग्जांपल रोटेशन मोशन में दिक्कत जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट को अच्छे से देख लिया, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन सब के जो है फटाफट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख लिए। तो जितनी चीजें गेन कर सकते हो उतने करते हुए चलो, थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे कर लेना। बाकी जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है जिन्होंने आपको जेईई मेंस में काफी ज्यादा हेल्प करी थी उसको जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू जितने भी फॉर्मुलेस कॉन्सेप्ट्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, और मोर ऑफ जो है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे ज्यादा करनी रहेगी। अब यहाँ पे थ्योरी के लिए आप क्या क्या चीजें रेफर कर सकते हो, तो फिजिक्स के लिए भाई एससीवी काफी रहेगी, केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, और मैथ्स में अरिहंत आप देख सकते हो, अरिहंत की जो सेट ऑफ बुक्स आती है या फिर जो है एक सिंपल अगर आप कोई भी बुक यहाँ पे देखो तो उसके थ्रू जो है फटाफट यहाँ पे थ्योरी आप देख सकते हो, वन शॉट आप रेफर कर सकते हो पूरे चैप्टर का, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। जो पर्टिकुलरली अगर आपको टॉपिक्स यहाँ पे परेशान करते हैं उनसे रिलेटेड जो है छोटे वीडियोस देख लो तो वो चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि देखो जेईई के आप जो है 2 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, हो सकता है एमईटी का भी अटेम्प्ट दे चुके हो, तो आपको आइडिया तो लग गया है कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से चीजें पूछी जाती है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अगर मैं कहूँ तो भाई जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो आप 2018 से लेकर 2020 तक के, है ना। बाकी मॉक टेस्ट अगर प्रॉपर तरीके से दोगे तो भाई वैसे ही आपके काफी क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और न्यूमरिक टाइप क्वेश्चंस तो मैं ये कहूंगा लास्ट 5 साल के करके जाओ, क्योंकि देखो भाई न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा रहने वाला है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी 15 दिन है, अगर रोज के भी जो है टारगेट रखते हो कि अच्छे खासे मतलब 30 से 40 न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन कर रहे हो तो अपने आप जो है यहाँ पे रिदम में आ जाओगे और अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। इसके बाद इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, रेन एंड मार्टिन से आप जो है ग्रामर के रूल्स यहाँ पे देख सकते हो, जो भी टॉपिक्स आपको दिए हुए। बाकी ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ग्रामर और वोकैबुलरी के कर सकते हो कि कॉमन सिनोनिम्स कौन से रहते हैं, तो ऐसे सर्च कर लिया तो उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए। देन फाइनल कुछ टिप्स देना चाहूंगा फॉर द रिमेनिंग डेज। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे स्ट्रेंथन आपको जो है अपने फंडामेंटल्स पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चंस जेईई मेंस के मुकाबले कम रहते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में नहीं घुसाए जाते हैं, तो भाई आपके फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए, एप्लीकेशन क्या रहता है। डेली की प्रैक्टिस यहाँ पे रखिएगा, स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको फिर से बोला है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में देखो फिजिकल केमिस्ट्री के पूछ लिए जाते हैं, उसके फॉर्मूलेस अच्छे से कर लोगे हो जाएंगे, है ना। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अपन कम ही जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स के जो है ज्यादातर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करिए। फिर रिवीजन की अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट नोट्स को रेफर करिए, देखिए अगर जेईई के टाइम पे बनाए थे तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे इस टाइम पे, और उसके थ्रू जो है फॉर्मुलेस यहाँ पे लगातार रिवाइज करते रहिए। मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही है आपको, है ना, प्रॉपर टाइमर के साथ वाला जो है मॉक टेस्ट, और जो कि रेलिवेंट रहे, जैसा कि आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो। तो इससे क्या है, आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और एरर एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एमईटी के जो मॉक टेस्ट आप दोगे उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो, कहां पे गलती हो रही है, कैसे मैं इंप्रूवमेंट दिखा सकता हूं, तभी आप एक बेटर स्कोर तक जो है एमईटी एग्जाम के अंदर पहुंच सकते हो। तो इस वाले पार्ट पे भी आपको लगातार वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी क्या टारगेट स्कोर आप लेते हुए चल रहे हो एमईटी 2026 सेकंड अटेम्प्ट में आउट ऑफ 240, ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से जो है मेंशन करिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।